तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं, एक ऐसी कहानी जो एक असंभव सी पहेली को सुलझाती है। सोचिए, एक ऐसा वरदान जो किसी को लगभग अमर बना दे, और फिर एक ऐसी दिव्य शक्ति जो उस वरदान को तोड़ने का रास्ता ढूंढ निकाले। है ना कमाल की बात? और यही सवाल इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है कि आखिर एक मामूली सा बेजान खंभा उसमें से कोई देवता कैसे प्रकट हो सकता है। मतलब ये कैसे मुमकिन हुआ। आइए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यप से। जैसा कि हम जानते हैं, असुर वो होते थे जो देवताओं के विरोधी माने जाते थे, और हिरण्यकश्यप वो तो अपनी ताकत के नशे में, अपने अहंकार में पूरी तरह डूबा हुआ था। अब देखिए, उसने ना बहुत ही कठोर तपस्या की, सालों साल, और उसका मकसद सिर्फ एक था, अमरता का वरदान पाना। मतलब एक ऐसी शक्ति हासिल करना जिसके बाद उसे कोई भी कभी भी हरा ना सके। और ये शर्तें देखिए, मतलब कमाल की थीं। उसने अपनी मौत को हर तरह से बांधने की कोशिश की। क्या क्या शर्तें थीं? कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। उससे कोई इंसान न मार सके, न कोई जानवर। न किसी अस्त्र से मरे, न शस्त्र से। और तो और, न जमीन पर, न आसमान में। जरा सोचिए, उसने तो अपनी सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह बना लिया था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता था। तो अब जब किसी को लगने लगे कि वो अजेय है तो क्या होता है? अहंकार। और हिरण्यकश्यप का अहंकार तो जैसे आसमान छूने लगा था। उसने ऐलान कर दिया, मैं ही भगवान हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। और बस सबको हुक्म दे दिया कि सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा की जाए। लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। उसकी सत्ता को चुनौती बाहर से नहीं आई, किसी दूसरी सेना से नहीं, बल्कि उसी के अपने महल के अंदर से, और वो भी उसके अपने ही बेटे से। हाँ, उसका बेटा प्रहलाद, एक बिल्कुल मासूम कोमल सा बच्चा जिसकी भगवान नारायण में अटूट श्रद्धा थी। एक तरफ पिता का जुल्म बढ़ रहा था, वो खुद को भगवान बता रहा था, और दूसरी तरफ बेटा जो बस नारायण के नाम में ही डूबा रहता था। कह सकते हैं कि उसका ये नाम जपना ही एक तरह का शांत विद्रोह था। और यहीं पर इन दोनों की विचारधाराओं का टकराव साफ दिखता है। हिरण्यकश्यप का आदेश था, मैं ही परम हूं, मेरी पूजा करो, जबकि प्रहलाद का विश्वास था, नहीं, नारायण ही परम है, ईश्वर तो हर जगह है। ये सिर्फ पिता पुत्र का झगड़ा नहीं था, ये अहंकार और आस्था की लड़ाई थी। और प्रहलाद ने बड़ी ही सरलता से कहा, पिताजी, ईश्वर तो कण कण में है, वो मेरे अंदर भी हैं और आपके चारों तरफ भी। अब ये सीधा साधा जवाब राजा के अहंकार पर एक चोट जैसा था, और इस जवाब ने उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां ये टकराव अपनी हद पार करने वाला था। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपने दरबार में लगे एक खंभे की तरफ इशारा किया और अपने बेटे से पूछा, एक तरह से ताना मारते हुए, अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो बताओ, क्या वो इस खंभे में भी है? ये एक आखिरी चुनौती थी। और प्रहलाद का जवाब, बिल्कुल शांत, बिना किसी हिचकिचाहट के, हाँ पिताजी, वो यहां भी हैं। बस प्रहलाद के इस अटल विश्वास ने उसके पिता के गुस्से को उस हद तक पहुंचा दिया, जिसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गुस्से में अंधा होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और पूरी की पूरी ताकत से उस खंभे पर दे मारी। पर इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो हर तर्क, हर कल्पना से परे था। वो खंभा सिर्फ टूटा नहीं, वो एक जोरदार, कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट गया। पूरे महल को हिलाकर रख दिया उस आवाज ने, और उससे एक ऐसी तेज रोशनी निकली कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। ये एक इशारा था कि अब कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला है। और उस टूटे हुए खंभे से नरसिंह प्रकट हुए। ये भगवान नारायण का एक ऐसा अवतार था जो ना तो पूरी तरह से इंसान था और ना ही पूरी तरह से जानवर। एक अद्भुत और बहुत ही उग्र रूप। जरा इस रूप को देखिए, चेहरा शेर का और शरीर इंसान का, आंखें जैसे जलती हुई आग, और नाखून किसी भी हथियार से ज्यादा तेज। और ये रूप, ये कोई अचानक नहीं आया था, ये तो हिरण्यकश्यप के उस वरदान की हर एक शर्त का एक एक करके दिया गया जवाब था। और यहीं पर हमें समझ आता है कि वो समाधान कितना अद्भुत था। एक एक करके सारी पहेलियां सुलझने लगती हैं। अब देखिए कैसे हर शर्त का तोड़ निकाला गया।
वरदान था कि मौत न दिन में हो न रात में, तो नरसिंह ने उसे शाम के समय मतलब संध्या के समय पकड़ा। शर्त थी न अंदर न बाहर, तो उसे दरवाजे की दहली पर ले गए। न इंसान मारे न जानवर, तो नरसिंह ने मारा, जो आधे इंसान और आधे शेर थे। न जमीन पर न आसमान में, तो उसे अपनी गोद में लिटा लिया। और आखिर में न अस्त्र से न शस्त्र से, तो अपने तेज नाखूनों से उसका अंत किया। हिरण्यकश्यप का बनाया हर एक जाल बड़ी ही सरलता से तोड़ दिया गया। तो ये सिर्फ एक अहंकारी राजा का अंत नहीं था, ये था धर्म की स्थापना। मतलब ब्रह्मांड का जो संतुलन हिरण्यकश्यप के अहंकार ने बिगाड़ दिया था, उसे फिर से ठीक किया गया। और जब नरसिंह ने प्रहलाद की भक्ति देखी तो उनका वो भयानक उग्र रूप शांत हो गया और उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया, जहां सच्ची भक्ति है मैं वहां जरूर होता हूं। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्ची आस्था और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल, हर असंभव पहेली का हल ढूंढ सकती है?